देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर प्रमोटिंग स्मॉल बिजनेस। गवर्नमेंट का ना बहुत सारा एजेंसीज है, बहुत सारा अलग अलग एजेंसीज जो स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप सेवरल इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज टू प्रोवाइड लिबरल एंड मैनीफोल्ड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। कौन कौन सा बिजनेसेस है जिसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है जो स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करेगा, देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड बैंक का ना बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। मेरा जो स्कूल था सेंट मेरीज रिपन स्ट्रीट में, तो उससे आगे एक गर्ल्स स्कूल था जूविश गर्ल्स, तो जूविश गर्ल्स के पास ये बैंक था नाबार्ड, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, सिडबी, ये सब इंपॉर्टेंट है। सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो बहुत सारा है, इसमें से सिडबी एंड नाबार्ड थोड़ा नोन है, फेमस है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आपको पढ़ना क्या है सर, आपको ये सब का फुल फॉर्म तो याद रखना है, एंड देन आपको क्या याद रखना है, इसका बस फंक्शंस आप लोग को याद रखना है, क्या फंक्शंस है, क्यों किया गया है, ठीक है। सबका तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट एक तुमको शॉर्टकट बता रहे, जो एक का है जनरली सबका सेम ही होगा, क्योंकि सबको तो सेम मोटिव से ही तो बनाया गया था ना, सबको तो सेम मोटिव से ही बनाया गया था। बेसिकली 2 एजेंसीज, दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये 2 जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रोवाइड असिस्टेंस, सपोर्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज को। चलो अब आते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC। ये सेटअप किया गया था 1955 में स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। ये एपेक्स इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। ये ऑब्जर्व किया गया है दैट द मेन कॉन्स्ट्रेंट प्रॉब्लम जो मेन बिजनेसमैन लोग का क्या है भाई, शॉर्टेज ऑफ फंड है ना, फंड का शॉर्टेज है ज्यादातर लोगों को। अगर पैसा रहता तो बहुत यार मेरा बिजनेस तो ठीक चल रहा है, पैसा का प्रॉब्लम है, पैसा रहता ना बिजनेस और बढ़ जाता। तो ये देखा गया शॉर्टेज ऑफ फंड बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो NSIC स्टैब्लिश किया गया था इसी चीज को केटर करने के लिए। इसके साथ साथ वो और भी बहुत सारा एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है। अब मेन फंक्शन क्या है NSIC का, देखो प्रोक्योरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर स्मॉल यूनिट्स। गवर्नमेंट देखो, गवर्नमेंट तो ऑर्डर देता बड़ा बड़ा भारी भारी ऑर्डर देगा, तो छोटा मोटा नहीं देगा। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट स्कूल के लिए तुमको यूनिफॉर्म देना है, तो उसका 100 या 200 बच्चा का देगा। पूरा डिस्ट्रिक्ट में मान लो पूरा डिस्ट्रिक्ट में 10,000 स्टूडेंट है, 10,000 स्टूडेंट का वो ऑर्डर दे दिया, तो वो लोग कोशिश करते हैं ना कि ये सब ऑर्डर जो है स्मॉल स्केल बिजनेस को मिले। समझ में आ रहा है? सप्लाई ऑफ मशीनरी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मशीनरी सप्लाई करने में हेल्प करता है। वो लोग का लोन्स को गारंटी देता है, अंडरराइट लोन्स दिलवाने में हेल्प करता है, रॉ मटेरियल्स बल्क में परचेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट्स में हेल्प करता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में हेल्प करता है, एडवाइस देता है इंडस्ट्रीज को। कोई 3-4 पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन दी मार्क्स। समझ में आ रहा है? कितना मार्क्स आता है इसमें कितना मार्क्स का है चेक करो। NSIC में 5 पॉइंट बढ़ देने से काफी है ना, 5 ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का एक, टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स का ही हमको ज़्यादा चांसेस लग रहा है, 5 मार्क्स का तो ठीक है 5 पॉइंट बढ़ लेंगे। 5 मार्क्स का भी आ सकता, तो 5 पॉइंट्स कम से कम आप याद रखिएगा और क्या। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए फिर आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। ये सेटअप हुआ था 1977 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस किया था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 में। इट लेड स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल tiny cottage and village industries in a particular area. Main objective is to make available all necessary services at one place. अब देखो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है ये मेन जो फोकस करता है ना, छोटा छोटा टाइनी इंडस्ट्रीज जो है जो
विलेज लेवल में है, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, देखिए ना, खादी खादी का काम हो रहा है, ये सब कपड़ा वपड़ा का हो गया, वो लोग को ये हेल्प करता है कि सब सामान एक जगह अवेलेबल करवा दे। आदमी गांव में, अब मान लो एक गांव वाला है, वो शहर में आके अपना इंडस्ट्री क्यों सेटअप कर रहा है? उसको क्या दिल है कि अपना बीवी बच्चा से या अपना दोस्त यार से अपना गांव से दूर रह के सेटअप करे? नहीं, उसको पता है कि भाई शहर में सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, गांव में हर चीज़ ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो DIC यही करता है कि जितना भी ज़रूरत का सामान है वन प्लेस में इकट्ठा करने में हेल्प करता है स्मॉल इंडस्ट्रीज को। क्लियर हो गया? अच्छा, पैसा जो सेटअप करने में लगता है DIC, ये स्टेट गवर्नमेंट भी देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही इक्वली। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट भी देगा ये इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देगा। अब देखो, कोई भी एजेंसी को रन करने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा दोनों ही देगा, स्टेट भी देगा, सेंटर भी देगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल स्केल यूनिट्स आर लोकेटेड। अब देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ये लोकेटेड है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाएगा छोटा छोटा बिजनेसमैन के लिए कि वो स्टेट का कैपिटल को विजिट करे हर अप्रूवल के लिए। मान लो तुम रह रहे हो मुर्शिदाबाद के कोई गांव में, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, अब तुमको कुछ परमिशन लेना है, उसके लिए तुमको आना होगा कैपिटल कोलकाता। अब तुम बार बार, छोटा मोटा बिजनेसमैन है यार, वो बार बार कोलकाता, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर ये सब करते रहेगा तो धंधा कब करेगा? देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप किया DIC की हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर रहेगा। आपको जो भी काम है वहां पे आप जाकर कर सकते हैं, आपको आने का ज़रूरत नहीं है कैपिटल में। आपसे इसका टाइम बचेगा, आपका इससे वक्त बचेगा, पैसा बचेगा, हर स्टेट। ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप DIC इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्री का ये सेटअप हुआ। ये लॉन्च हुआ था 1 मई 1978 में। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ अप्रूवल, ऑल अराउंड असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड बाय स्मॉल स्केल यूनिट एट वन प्लेस। द एम ऑफ द प्रोग्राम is to provide an integrated administrative framework at district level. डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। क्लियर? मेन फंक्शन क्या है DIC का? मेन फंक्शन है फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में एक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट में जो मेन पॉइंट है वहां पे काम करना इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप स्मॉल स्केल यूनिट्स। चेक करो कौन से एंटरप्रेन्योर्स है जो स्मॉल स्केल यूनिट्स सेटअप कर रहा, प्रोजेक्ट्स है, वो लोग को परमानेंट रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया जाए, वो लोग को वर्क शेड्स प्रोवाइड किया जाए, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में प्रोवाइड करो, लोन्स दो, उन लोग को मार्केटिंग में हेल्प करो। समझ में आ रहा है क्या करना है? मार्केटिंग में हेल्प करना है। सर्व एज अ लिंक बिटवीन स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स एंड द लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सर्व करो एज अ लिंक बिटवीन स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स एंड द लीड बैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू असिस्ट स्मॉल स्केल लाइसेंस एंड ऑल, ये सब इजिली उन लोग को अवेलेबल हो जाए। सब चीजें है। हाँ, सब कुछ में हेल्प करना। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। अदर देन दैट इन सब बहुत सारे एजेंसीज और है। क्या है सर? नाबार्ड है, जैसे हम बताए, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दिस बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982 with the main aim to promote rural development। क्यों rural development को? हाँ, it has been designed and implemented many strategies and schemes for the development of rural business जो है, तो देखो यहाँ पे नाम ही क्या, रूरल डेवलपमेंट। क्या है? बेसाइड्स एग्रीकल्चर ये सपोर्ट करता है कॉटेज इंडस्ट्री को। ठीक है, रूरल जो आर्टिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, जो मतलब हाथ, आर्टिस्टेंस किसको बोलते हैं? जो कलाकार रहता है, जो हाथ से कुछ बनाता है। देखते हो गाँव में जाते हो कि देखोगे कुछ बीन के बनाया गया है, लकड़ी का है ना, कपड़ा का, अलग अलग, हाँ बहुत सारा चीज़ होता है। तो ये सब आर्टिस्टेंस लोग को हेल्प करना। ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विस पर हो। देखते हो बहुत ही चला वो आदिवासी हेयर ऑयल, देख रहे हो, आदिवासी हेयर ऑयल, ये सब क्या है? ये सब सपोर्ट ही तो किया गया, प्रमोट किया, कितना फेमस हो लोग का, टर्नओवर पहुंच जा रहा है उन लोग का। फिर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना,
उन लोगों को ट्रेनिंग देना डेवलपमेंट के लिए, ताकि उन लोगों का रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और बढ़े। ठीक है, ये बहुत सारा सिड भी है, स्मॉल स्केल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये एज एपेक्स बैंक सेटअप हुआ। इसका मेन फंक्शन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे स्मॉल बिजनेस को, ताकि वो अपना ज़रूरत को पूरा कर सके, कोऑर्डिनेट करे फंक्शंस द फंक्शंस ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन इंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज। जो भी का ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम टाइप का काम कर रहा है उसके साथ कोऑर्डिनेट करे। मेन काम क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करे स्मॉल बिजनेसेस को। ये सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का काम। नेक्स्ट है हम लोग का रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज टू प्रमोट अ कंडक्टिव बिजनेस एनवायरमेंट एंड टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी। अब देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, इसका मेन काम क्या है? मेन काम है कि रूरल एरिया में वुमेन को इनकरेज करे कि वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप, अपना कुछ धंधा स्टार्ट करें। समझ में आ रहा बात? सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरह ये क्या करेगा, ये ट्रेनिंग देगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, ये उन लोग का कैपेसिटी इंप्रूव करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी को इंप्रूव करेगा, ताकि उन लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े। बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, ताकि रूरल गांव के जो लोग हैं वो लोग, गांव की जो औरतें हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अपना वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फंड, अभी मिलान मेला गए थे, मिलान मेला जो लगा था ये थे ना, वहाँ पे कहीं गए, फुचका चाट खा के आ गए या कुछ समझे। ये सब जो प्रोग्राम है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे तो पैर का थोड़ा दिक्कत है, इस वजह से भी हम जा नहीं पाए, अदरवाइज हम ज़रूर अटेंड करते। यहाँ पे जाना है, देखना है गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम्स है। आधा से ज़्यादा मतलब मोहल्ला का जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है उसको तो छोड़ो, जो पढ़ा लिखा है उसको भी नहीं पता है गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम्स है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, रिलेटेड टू एडुकेशन। ठीक है, बहुत जगह लगता है तुम्हारा उत्सव, मिलन उत्सव नहीं, अभी तो रिसेंटली फेसबुक पर कितना छाया हुआ था। फिर ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करता है वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट जो है, WBMDFC जो है। तो ये सब अटेंड करना है, चेक करना है कि क्या स्कीम्स है माइनॉरिटीज से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, अगर तुम माइनॉरिटीज में बिलोंग करते हो तो स्टूडेंट से रिलेटेड, या SC ST से रिलेटेड अगर तुम SC ST से हो, अगर तुम OBC से हो तो OBC से रिलेटेड क्या है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कोई बनाया नहीं बनाया। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, घर वाले लोग लाइन लगेगा, वो जो 1000 रुपये करके लक्ष्मी भंडार में दे रहे हैं बस वो वाला आना चाहिए सबके अकाउंट में। अदर देन दैट और भी बहुत सारा फंक्शंस है ना, स्कॉलरशिप्स इतना सारा है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है, फिर तुम्हारा प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स है। हम लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, बंगाली है, तो जो बंगाली स्टूडेंट्स है या नॉन हिंदी स्टूडेंट्स है उन लोग के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देता है। ये सब पता ही नहीं है किसी को। तो ये सब सर्च करो, नेट में चेक करो। प्राइवेट स्कॉलरशिप बहुत सारा रहता है, AMP का, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का स्कॉलरशिप एग्जाम्स होता है अलग अलग कोर्सेज का। उर्दू एकेडमी में उर्दू मीडियम का जो स्टूडेंट्स है उर्दू एकेडमी से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, बुक का पैसा देते हैं उन लोग परचेज करने के लिए। तो ये सब अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगा, जब जाओगे सुनोगे तब ना। आप खाली रील्स देख रहे, खाली प्रोग्राम देख रहे, सीरियल देख रहे, कोरियन ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा, सबसे क्या होगा? समझ में आया? वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। ये सबको बस गो थ्रू करने आए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, पता नहीं नेशनल, ये सबको बस गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, ये सबको जो है 6, 7 ये सबको गो थ्रू कर लेना है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। हाँ, ये वाला खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है ये फंड कलेक्ट करता है कमर्शियल बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूट से, और लोन ग्रांट करता है खादी एंड ग्रामोदय यूनिट्स डायरेक्टली थ्रू द स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। जो खादी इंडस्ट्री क्या, मतलब खादी का कपड़ा पहने हो ना, खादी जो बनता है चखरा चरा के जो गांधी जी के लिखे ना फोटो में, तो जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री है उसको ये प्रमोट करता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन।
ये लोन प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए, वेजेस देने के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 आई गेस इंपॉर्टेंट है, ये एक हो गया, ये दूसरा 3 4 2 3 4, ये चारों आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिर ये दोनों को तो पढ़ना है, DIC का फंक्शंस के साथ, एंड देन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन विद फंक्शंस, ठीक है। कोई डाउट?